एक छोर से भागीरथी, दूसरी ओर से अलकनंदा। यही है दिव्य प्रयाग, जहां बनती है पवित्र गंगा। आज हम आपको लाए हैं देवभूमि उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक पवित्र देव प्रयाग में मां गंगा, भगवान शिव और प्रभु श्री राम के चमत्कारों को समेटे ये पवित्र स्थान बेहद प्रसिद्ध है। अधिकांश लोग देवप्रयाग को केवल मां गंगा के संगम के रूप में ही जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि देवप्रयाग को भगवान श्री राम की तपोस्थली भी कहा जाता है? चलिए पहले बात करते हैं मां गंगा के संगम की। अक्सर आपने सुना होगा कि गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है। सच तो ये है कि गंगा का उद्गम गंगोत्री नहीं बल्कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम से होता है। संगम के बाद जो धारा आगे की ओर बढ़ती है उसे ही मां गंगा कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संगम के बाद बनी धारा का नाम बदलने का रहस्य ये है कि जिस भी धारा की गहराई ज्यादा होती है, संगम के बाद बनी नई धारा को उसी का नाम दिया जाता है। और यदि दोनों की गहराई एक समान हो तो नई धारा को एक नया नाम दिया जाता है। इसी कारण भागीरथी और अलकनंदा की एक समान गहराई होने पर नई धारा को गंगा नाम दिया गया है। गढ़वाली लोग इस संगम को सास बहू का संगम भी कहते हैं। अब बात करते हैं भगवान श्री राम की तपोस्थली के बारे में। इस नगर में प्राचीन रघुनाथ मंदिर है। शहर के ऊपरी भाग में एक चबूतरे पर बिना किसी चूने सीमेंट के पत्थरों का ये मंदिर बनाया गया है। माना जाता है कि ये मंदिर 1700 से 2000 वर्ष पूर्व का है। कहा जाता है कि धारा नगरी के पवार वंश के राजा कनकपाल के बेटे श्यामपाल के गुरु शंकर ने काष्ठ मंदिर के शिखर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। मंदिर निर्माण के बाद जब हिमालयन शैली विकसित हुई तब आमलक के पास चारों ओर खंबे बनाकर तांबे की छत डाली गई। बाद में उसी छत पर कलश रखे गए, जिसे देखकर कहा जाता है कि ये मंदिर कत्यूरी शैली में बनाया गया है। वास्तव में सच्चाई यही है कि इसका मूल रूप नागर शैली में बनाया गया है। इस मंदिर की स्थापना के बारे में स्कंद पुराण में उल्लेख है कि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया था तब उन पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए और उसके साथ ही अपने पिता का तर्पण करने के लिए अपने गुरु वशिष्ठ जी से किसी ऐसी जगह का सुझाव मांगा जो पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धार्मिक व शांत हो। जिस पर वशिष्ठ जी ने उनको देवप्रयाग जाने का सुझाव दिया। कहते हैं उसके बाद प्रभु श्री राम ने देवप्रयाग में 11 वर्ष तक तप किया था। उसके साथ ही प्रभु श्री राम ने यहाँ अपने आराध्य शिव का गंगेश्वर मंदिर की स्थापना भी की थी। कहते हैं वर्षा के दिनों में मां गंगा प्रतिदिन इस मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने आती हैं। किसी जमाने में तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध देवप्रयाग आज कंक्रीट के वजन से दबता नजर आ रहा है। संगम के चारों ओर अनेक होटल, मकान, सड़क इत्यादि का निर्माण हो गया है, जिसके अपने अलग फायदे और नुकसान भी हैं। इन सब के बावजूद आज भी ये स्थान अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक पर्यटक हो या फिर घुमक्कड़, देवप्रयाग दोनों को ही अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आप भी देवप्रयाग की सुंदरता का एहसास करना चाहते हैं तो यहाँ आना बेहद आसान है। यहाँ से ऋषिकेश की दूरी 71 किलोमीटर है। यहाँ से आप बस, टैक्सी से सीधे देवप्रयाग तक आ सकते हैं। देवप्रयाग का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जौलीग्रांट है, जो कि देवप्रयाग से 90 किलोमीटर दूर देहरादून में स्थित है। देवप्रयाग का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जिसकी दूरी यहाँ से 71 किलोमीटर है। द वर्ल्ड ऑफ आध्यात्म की तरफ से आज के लिए इतना ही। फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ।